टीवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर को 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने गोरखपुर क्लब में गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्रों की 573 करोड़ से ज्यादा लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 की 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दी हैं। आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है, दुनिया में एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च कर रहा है, जिससे भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे राज्य में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने लाभ के लिए भगवान राम तक को नहीं छोड़ते हैं। जो लोग कभी भगवान श्री राम को तांत्रिक बताते थे, अब वही लोग कहने लगे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। यह बड़ा परिवर्तन राज्य में चारों ओर दिखने लगा है। सीएम योगी ने कहा कि 573 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, जिसका लाभ पूरा पूर्वांचल लेगा। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसमें सबसे बड़ी परियोजना 199 करोड़ से जेल बाईपास का चौड़ीकरण और 89 करोड़ से 6 लेन चौड़ीकरण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की यहां पर गोरखपुर को सौगात दी है। साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, ये उसी भारत की है जिसके इस देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। ये उसी भाव को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। और आज चौरी चौरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का एक कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहां पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी विविध थी गोरख यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब मैं आया था तब 40 जिले ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे या संवेदनशील थे। कुछ 75 जनपद में से 40 जनपद ऐसे थे और व्यापक रूप से जनधन की हानि होती थी। कई लोग मरते थे, फसलें डूबती थी, गांव के गांव बह जाते थे। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को इतना नियंत्रित किया, कहीं पे नदियों को चैनलाइज किया, कहीं पे जो कार्य होने थे ठोस कार्य हो। केवल बरसात के समय कार्य नहीं होंगे, कार्य जो भी होने जनवरी से प्रारंभ हो जाए और 15 मई तक उन कार्यों को संपन्न करके आप दिखाइए, जिससे बाढ़ आने के पहले ही बाढ़ रोकने की पूरी कार्य योजना हमारी लागू हो जाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने की बात कही थी, जिस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग एक गांव में खंबा लगवाने का काम करवा रहा था। इसी दौरान खंबा गिर गया और उसके नीचे दबकर एक मासूम की मौत हो गई। तो बहराइच में बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के मुकेरी चक गांव का है, जहां एक बिजली के खंबे के नीचे दबने से मासूम की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
मिली जानकारी के मुताबिक गांव में बिजली विभाग खंभा लगवाने का काम करवा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया और मासूम के साथ एक युवक भी इसकी चपेट में आ गया। घायल अवस्था में दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती तो यह हादसा नहीं होता। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो कोई भी इस पूरे मामले में दोषी है उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग अगर गांव में खंभा लगवाने का काम करवा रहा था तो उस दौरान सावधानी क्यों नहीं बरती गई और क्यों ये हादसा हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा अब इस मामले पर जो उच्च अधिकारी हैं वो कब तक संज्ञान लेते हैं और इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई यहां पर होती है, क्योंकि परिजन साफ तौर पर बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर जैसे एक नया पोल लगा रहे थे, नया पोल लगाते वक्त जो मतलब लगा रहे थे उनके लापरवाही के वजह से ये पोल दूसरी तरफ लटका हुआ दूसरी तरफ था। उसके बाद में दूसरी तरफ ये स्लिप काट के आ गया, इसी मतलब उन्हीं कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से। तो क्या घटना घटी? घटना ये आप देख लीजिए, बच्चे के सर पे जो है गिर गया और सर फट गया। खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान की नींव खोदते वक्त हादसा हो गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। तो कासगंज से यह मामला सामने आया है, जहां पर निर्माणाधीन मकान की नींव खोदते वक्त हादसा हो गया है। मामला सोरों कोतवाली इलाके के बरकुला मोड़ का है। दरअसल नींव खोदते वक्त दो मजदूर मिट्टी के ढेर में दब गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इंद्रवृत नामक शख्स के मकान की नींव की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान ये जो मजदूर हैं वो हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद जो परिजन हैं उनमें मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज से सामने आया है। सोरो कोतवाली इलाके के बरकुला मोड़ से ये घटना सामने आई है, जहां पर निर्माणाधीन मकान की नींव खोदते वक्त हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। ओमपाल कहाँ के रहने वाले हैं? ओडरपुर का रहने वाला हूँ जी। ये आपके भाई के साथ जो घटना हुई, क्या मामला था? ये घटना साहब ये खेत पे गए थे, तो खेत से वापस आ रहे थे, तो एक प्लॉट है बरकुला रोड पे इंद्रदत्त त्रिपाठी का पीटीआई मास साहब हैं सोरों के, उन्होंने इन्हें मजदूरी पर बुला लिया था नींव खुदवाने के लिए और इसे खुद गई, काफ़ी खुद गई। उसके बाद थोड़ी सी रह गई थी, उसके बाद ये पूरी ढाई गिर गई और ये दोनों लोग दब गए। एक महावीर सिंह नाम है बड़े वालों का और मुझसे छोटा है उसका कैलाश चंद नाम है। और बड़े वाले इसमें अब ये दुनिया में नहीं रहे और छोटा वाला अभी एडमिट है। खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर मारपीट के आरोपी की रिहाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर के यहां पर सवाल खड़े किए हैं। तो कासगंज में बीजेपी नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामला सदर कोतवाली का है, जहां बीजेपी नेताओं ने मारपीट के आरोपी की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने की अगुवाई कर रहे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेश माहेश्वरी से मिली जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को कुछ हथियारबंद बदमाशों ने यदेंद्र गौतम नामक शख्स के घर पर धावा बोल दिया था और जमकर मारपीट और लूटपाट की। बदमाश यही नहीं रुके और तमंचे से फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की माने तो पुलिस ने मुकेश यादव को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसे 2-3 दिन बाद छोड़ दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर सीओ आर.के. तिवारी मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। तो यहाँ पर जो ये पूरा मामला है वो सियासी तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। मारपीट के आरोपी की रिहाई के खिलाफ जो बीजेपी के नेता है उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आरोप पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी
लग रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के बाद जो आरोपी है उसे रिहा किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यह मामला सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और जो दोषी है वो कब तक सलाखों के पीछे पहुंचता है। 14/12/2020 को कुछ लोगों के द्वारा अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो हमारे नगर के मंत्री जितेंद्र गौतम से झगड़ा हुआ। उसकी FIR हमारे नगर मंत्री ने यहाँ दी। उस पर उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके उनका हौसला बुलंद है वो अपराधी। 24 तारीख को पुनः कुछ गुंडे लगभग 20 लोग लगभग इसके घर में घुसे। उन्होंने मारतोड़ करी और कुछ जो पथराव की हुई वीडियो मौजूद है। घर में घुसकर गुंडागिर्दी करने के बाद लूटपाट करी। उसकी यहाँ पर जो रामराज यादव है उनके लिए FIR दी गई। उनमें उन्होंने क्या करा, रुपये लेकर हमें आश्वासन देते रहे कि 395 हमने लूटपाट में उसकी कार्रवाई की। प्रभारी मंत्री के द्वारा भी कहने के बावजूद कि उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी, मगर रामराज यादव इतना भ्रष्टाचारी होने के कारण उसने रुपये लेकर कुछ निम्न मतलब छोटी घटनाओं में उसकी कार्रवाई कर दी, उनको जमानत दे दी गई। जब भी मौके से तमंचा ही पकड़ा गया, क्यों नहीं तमंचा सब चीज पूरी एक पक्ष द्वारा ईंट डंडे और तुम्हारे कट्टा के द्वारा सब वीडियो मौजूद है। और जबकि अपराधी किस्म के लोग हैं उनके संग ये घटना की है। जबकि भाजपा का शासन है, योगी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो। भाजपा का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाजपा का शासन है। हमारी मानसिकता सरकार की बहुत बढ़िया है और हमारी सरकार इन लोगों को, इनकी अधिकारियों का इतना मान सम्मान कर रही है और ये लोग भूल चुके हैं, क्योंकि ये वही सरकार के लोग हैं जो 15 साल पहले जो सरकार थी, इनके खून में वो भरा हुआ है। ये वो मान सम्मान लेना चाहते हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बीजेपी ने स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो स्थानीय लोग हैं उनसे स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है, जागरूकता फैलाने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है। तो शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस रैली की अगुवाई सुरेश खन्ना कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी शिरकत की। बता दें कि स्वच्छता रैली का आयोजन शहर के बीचों बीच घंटाघर पर किया गया था। इस रैली के जरिए लोगों से शहर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। तो शाहजहांपुर में बीजेपी ने रैली का आयोजन किया है जिसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कर रहे थे। इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे ये अपील की गई कि वो शहर को साफ रखें। दरअसल बीजेपी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है और आपको बता दें कि नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश लगातार की जाती रही है कि जो शहर है उसकी स्वच्छता मायने रखती है। और इसी कड़ी में यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने भी शिरकत की। आप इस दौरान देख सकते हैं तस्वीरों में हाथों में तख्तियां लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनसे स्वच्छता बनाए रखने की अपील यहां पर की गई है। लोग मास्क पहनकर हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छता के लिए अपील करते हुए नजर आए हैं। में हमने जिलाधिकारी जो प्रशासक है नगर निगम के उनसे बात करके 10 अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी देंगे कि वो 4-4, 5-5 वार्ड लेकर उसमें स्वच्छता का निरीक्षण करके सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं और साथ ही साथ उसका निरीक्षण करके मॉनिटरिंग करके स्वच्छता प्रोत्साहन समिति के माध्यम से हर हालत में स्वच्छता को अंजाम दें। में हमने जिलाधिकारी जो प्रशासक है नगर निगम के उनसे बात करके 10 अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी देंगे कि वो 4-4, 5-5 वार्ड। खबर बहराइच से सामने आ रही है जहां पर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से बाइकें भी बरामद की गई हैं। तो बहराइच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला कैसरगंज थाना इलाके का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद की हैं जिनमें से एक बाराबंकी जिले से चुराई गई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश कैसरगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और वाहन चोरी से जुड़े मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो
बाराबंकी से जो बाइक चुराई गई थी वो इन बदमाशों से मिली है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि ये जो बदमाश हैं वो दूसरे जिलों में भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अब पुलिस के हाथ ये दोनों बदमाश लग गए हैं। उम्मीद पुलिस ये जता रही है कि इन लोगों से जब पूछताछ की जाएगी तो कई राज निकलकर सामने आएंगे और जहां कहीं भी इन्होंने बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है वो सब बातें जो है ये पुलिस के सामने कबूल कर लेंगे। खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है और ये खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल केवल 10,000 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। तो खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है जहां छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या करने का आरोप लगा है। मामला कछवा थाना इलाके के दियाम गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाई ईंट भट्टा पर काम करते थे। आरोप है कि नए साल के मौके पर छोटा भाई बबलू शराब के नशे में घर आया था और खाना खाने के बाद 10,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद करने लगा। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया और छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते वक्त बड़े भाई की मौत हो गई, वही छोटा भाई मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो मिर्जापुर से यह हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। केवल 10,000 रुपए के लिए बड़े भाई की हत्या का मामला यहां पर सामने आया है और इस घटना के बाद जो इंसानी रिश्ते हैं वो भी शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पुलिस है वो कब तक आरोपियों तक माफ कीजिएगा, जो आरोपी है उस तक पहुंचती है और कब तक जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंचता है। ये लोग भट्टे पे काम करते थे, ईटा पाथने का काम करते थे और दोनों भाइयों में कल रात में जो है झगड़ा हो गया था। दोनों शराब के नशे में थे और लेन देन को 10,000 रुपये के लेन देन में झगड़ा हुआ दोनों में और खून खराबा हो गया और उसे चोटें आई थी। बाद में इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मृत्यु हुई। सर कैसे मारा भाई ने, मतलब किस तरह से, परिवार भी साथ रहते थे साथ में, कैसे हुए? अब वो झगड़ा हो गया अचानक दोनों की, चूँकि नशे में थे और नशे में झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दूसरे के जवाब देने के चक्कर में जो है और उसे लगा कि मेरा छोटा भाई और बड़ा भाई से लड़ रहा है तो बड़े भाई को उसने जो है छोटे भाई क्योंकि ताकतवर ज़्यादा था तो उसने उस पर जो हावी होकर उसको चोट पहुँचा दिया। उसने कैसे सर मारा, किस चीज़ से मारा? उसमें उसने कुछ इस्तेमाल किया है, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया है और चाकू का भी इस्तेमाल किया है और मारपीट में जो है और चाकू बरामद भी हो गया है उसमें और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लोग मूलतः रहने वाले बनारस बाबतपुर फूलपुर तहसील के रहने वाले थे और यहाँ पर दियाव गांव में जो है कछवा में थाना जनपद मिर्जापुर में ये लोग अभी भट्टे पर काम कर रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।